अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी ईद की सुबह से एंड मैंने अम्मी से पहले ही बोल दिया था कि आप जब सारी प्रिपरेशन सुबह करेंगी तो मुझे ज़रूर से उठा लीजिएगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे अम्मी कर रही थी, सेवइयों को भून रही थी एंड इसका बनाती अम्मी शीर खुरमा, इसी वजह से इन सेवइयों को भूना जा रहा था। शीर खुरमे के लिए आप जो सेवइयाँ भूनें तो आप ध्यान रखें कि सेवइयाँ टूटे ना, ये बात मुझे अम्मी ने बताई थी। एंड उसके बाद जब सेवइयाँ हमारी भुन चुकी थी तो यहाँ पे एक पॉट में अम्मी ने डाला था घी। उसके बाद ये थी 2 लौंग एंड 1 इलायची, तो ये भी इसमें ऐड कर दी थी। वैसे तो अम्मी बहुत सुबह 5 बजे उठ के सारी प्रिपरेशंस करने लगती हैं ईद के दिन, पर इस दिन अम्मी को भी लेट हो गया था, इसीलिए मैं भी साथ में उठ गई थी, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर पा रही थी हर चीज़। नहीं तो अम्मी पहले ही सब कुछ बना चुकी होती हैं और मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती। क्योंकि भाई सारी रातें जागने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि नींद खुली ही नहीं, इसी वजह से यहाँ पे अम्मी को भी थोड़ा-सा लेट हो गया था। ख़ैर, फिर से शीर खुरमा पे आते हैं, तो उसके बाद इसमें ऐड हो गया था दूध एंड दूध के बाद इसमें जाएगा खोया एंड जब दूध में बॉयल आ जाएगा तब उसमें अपनी जो सेवइयाँ भूनी थी वो ऐड कर देंगे। एंड अम्मी रात में ही हम लोगों से पूछ रही थी कि हम लोगों को ये वाली सेवइयाँ बनानी चाहिए, मतलब शीर खुरमा या फिर किमामी सेवई। तो आधी डिमांड्स थी किमामी सेवई की एंड आधी डिमांड्स थी शीर खुरमा की। एंड मैंने तो अम्मी से ख़ासकर बोला था कि आप शीर खुरमा बनाइए, क्योंकि मुझे यही पसंद है एंड इसको ज़्यादा मीठा नहीं करना चाहिए। ये ईद ऐसी पहली ईद थी जब मैं ईद वाले दिन किचन में खड़ी यहाँ पे अम्मी को सेवइयाँ बनाते हुए देख रही थी एंड थोड़ा बहुत काम भी करवा रही थी, क्योंकि वरना मैं हमेशा ईद के दिन लेट उठती हूँ एंड उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ। पर पहली बार मैं अम्मी के साथ वीडियो शूट करने की वजह से यहाँ पे किचन में थी एंड मैंने पहली बार देखा कि अम्मी सेवई कैसे बनाती हैं एंड मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो शीर खुरमा के मिक्सचर में अपनी सेवइयाँ ऐड करने के बाद आपको उसे साइड रख देना है एंड जब वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तब उसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने थे। उसके बाद यहाँ पे बनने लगी थी हमारी सेकंड रेसिपी, तो यहाँ पे बनने जा रही थी किमामी सेवई। तो उसके लिए भी सबसे पहले सेवई को तोड़ा एंड इन्हें भूना जा रहा था। तो किमामी सेवई के लिए अम्मी ने मुझे बताया कि इसमें अगर सेवइयाँ टूट भी जाएँ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से भून सकते हैं। तो यहाँ पे साथ-साथ अम्मी ने मुझे बताया कि रात में अम्मी कबाब बनाने वाली थी एंड उसके लिए अम्मी ने मुझसे बोला कि मैं सौंफ और ज़ीरे को भून लूँ एंड इसका पाउडर बनाना था। इसीलिए मैं साथ-साथ में सारे काम हो रहे थे। यहाँ पे ये भुन चुका था एंड इनका बनता पाउडर। और मुझे लग रहा था कि कोई काम टाइम पे हो ही नहीं पाएगा, इस बार हम लोग बहुत लेट हो जाएँगे सारी चीज़ें करने में, पर सारी चीज़ें हो रही थी धीरे-धीरे एंड डर भी लग रहा था कि सब कुछ हो पाएगा कि नहीं। मैं सोच रही थी मैं कोई दूसरा काम कर लूँ, पर वीडियो शूट हो रही थी एंड अम्मी से पूछ रही थी कि आप देखती जाइएगा कि वीडियो अच्छे से शूट हो भी रही है कि नहीं। ख़ैर यहाँ पे सिर्फ़ सेवई बनते हुए दिख रहा था, पर कैमरे के पीछे मैं बहुत सारे छोटे-छोटे काम कर रही थी। जैसे कि ये बार-बार काम करना एंड बार-बार काउंटर साफ़ करना, फिर कोई काम करना, फिर काउंटर साफ़ करना एंड इतना मेस था सुबह-सुबह किचन में कि लग रहा था सब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है एंड ये कभी साफ़ भी हो पाएगा कि नहीं। ये अम्मी ने मुझे बताया कि ड्राई फ्रूट्स को कट कर लो एंड क्योंकि ये डालने थे सेवइयों में, दोनों ही सेवई में, शीर खुरमा में भी एंड किमामी सेवई में भी। एंड ये मुझसे हो ही नहीं रहा था, मैं बार-बार इसे घुमा रही थी एंड ये हो ही नहीं पा रहा था। फिर अम्मी ने फाइनली आके मुझे बताया कि ये कैसे होगा, तब मेरे से ये हो पाया एंड इसमें बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कट हो जाते हैं बिना किसी एफ़र्ट के। तो यहाँ पे बनने लगी थी किमामी सेवई। तो सबसे पहले एक बड़े से पॉट में बहुत सा मिल्क ऐड किया। उसके बाद जब ये थोड़ा-सा हीट हो जाएगा तो इसमें डाला था 2 इलायची एंड 2 लौंग। मुझे लौंग तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर मुझे इलायची पसंद है। सेवइयाँ हमारी तैयार हो रही थी, तब तक यहाँ पे बाकी सारे काम भी साथ-साथ हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पे बेसन को फेंट लिया था, क्योंकि इसके बनने थे पकौड़े, दही पकौड़े, जिसे दही फुल्की भी बोलते हैं। एंड अपी ने यहाँ पे जो फूड कलर था उसे पानी में मिक्स कर रही थी एंड उसके बाद इसे हमने अपने दूध वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया था। उसी दूध वाले मिक्सचर में जिसकी हम किमामी सेवई बना रहे थे। एंड उसके बाद इसमें अम्मी ने ऐड किया था खोया बहुत सारा। उसके बाद इसे और मिक्स किया एंड बहुत सारा मिक्स किया। तो यहाँ पे ओवरनाइट सोक की हुई दाल को पीसा जा रहा था, क्योंकि इनके बनाने थे बड़े, क्योंकि अम्मी की नेक्स्ट रेसिपी थी मीठे दही बड़े।
एंड जब यहाँ पे जो दूध का मिक्सचर था कीमामे सेवई के लिए, वो जब अच्छे तरीके से बॉयल आने लगा था उसमें, तो अम्मी ने अपनी जो रोस्ट की हुई सेवइयाँ थी वो इसमें ऐड कर दी थी। एंड उसके बाद इसमें गए थे ड्राई फ्रूट्स जो कि कट किए थे मैंने एंड बाकी के अम्मी ने। एंड टडा, यहाँ पे हमारी कीमामे सेवई रेडी हो गई थी बिल्कुल। एंड जब ये कीमामे सेवई बन गई थी तो मैंने ले ली थी किचन से विदा एंड मैं आ गई थी रूम में, रूम को सही करने के लिए। एंड किचन में थी अम्मी और अप्पी, वही दोनों मिलकर के ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी बाकी की, क्योंकि मैं तो कभी किचन में वैसे भी नहीं रहती हूँ ईद वाले दिन। इस दिन मैं थोड़ा सा आ गई थी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बस, उसके बाद में वापस चली गई थी। और मैं बता दूँ यहाँ पे बन रही थी मीठी चटनी जिसमें गया था गुड़, खजूर एंड इमली, इन सारी चीज़ों को पीस करके एंड उसमें गए थे कुछ मसाले। एंड उसके बाद इसमें भी अप्पी ने थोड़ा सा कलर ऐड किया था ताकि वो अच्छा सा रेड कलर आ जाए। उसके बाद इसे मिक्स किया था बहुत सारा, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। एंड जब बॉयल आ जाए तब आप इसे साइड कर सकते हैं, जब ठंडा हो जाए तब आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे काम कर रही थी मेरी अप्पी, जो कि बनाने जा रही थी अपनी रेसिपी छोले। मेरी बहन सबसे ज़्यादा अच्छे छोले बनाती है, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है उसके हाथ के छोले। एंड उससे ही डिमांड की जाती है कि छोले आप ही बनाएंगी, इसीलिए वो हमेशा ही ईद में छोले बनाती हैं। एंड यहाँ पे उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। छोले बनाने के लिए सबसे पहले कट हो गए थे प्याज एंड टमाटर। उसके बाद यहाँ पे लिए थे मसाले जिसमें था नमक, मिर्च, छोले मसाला, धनिया पाउडर, ये थी काली मिर्च, उसके बाद हल्दी एंड गरम मसाला। उसके बाद इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा पानी मिला के आपको एक पेस्ट बना लेना था। अगर आप चाहें तो आप मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बनाने लगी थी मेरी बहन छोले एंड वो बहुत ज़्यादा यम छोले बनाती है। एंड इस बार भी छोले बहुत 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 ज़्यादा यम बने थे। एंड मैं और मेरा भाई तो सुबह से वेट ही कर रहे थे कि कब छोले बने एंड हम दोनों लोग टेस्ट करें। एंड मेरा भाई तो इवन बार बार किचन में आके पूछ भी रहा था कि छोले बन गए कि नहीं बने। एंड अप्पी उसे कह रही थी कि हाँ मैं बना रही हूँ। ईद वाले दिन सेवई खाओ या ना खाओ, सबसे पहले छोले तो ज़रूर खाने चाहिए और मैं तो यही करती हूँ। इस बार भी मैंने सबसे पहले दही बड़े, मीठे दही बड़े जो बने थे मेरे घर में, वो टेस्ट किए एंड उसके बाद मैंने छोले खाए। मैंने सेवइयों को तो हाथ भी नहीं लगाया था, शायद मैंने रात में जाके अपने घर की सेवइयों को टेस्ट किया था। एंड यहाँ पे बनने जा रहे थे बड़े, जिसमें जो दाल पीसी थी अप्पी ने उसमें वो ऐड किए थे उसने ड्राई फ्रूट्स। एंड अब इनको बड़ों का शेप दे करके इन्हें यहाँ पे फ्राई किया जा रहा था। एंड जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं तब इन्हें कुछ देर के लिए सोक किया जाता है शुगर एंड वाटर के मिक्सचर में, ताकि ये जो अंदर तक है ना फूल जाएं एंड सॉफ्ट भी हो जाएं। एंड जब बड़े फ्राई हो गए थे हमारे, तो यहाँ पे सेम ऑयल में फ्राई करने लगे थे हम लोग बेसन के पकौड़े। एंड शायद इन मीठे दही बड़ों को दही भल्ले भी कहा जाता है, पर आई एम नॉट श्योर। तो मेरे वहाँ तो इसे दही बड़े ही बोला जाता है, मीठे दही बड़े। तो जब तक किचन में सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही थी, मैं रूम की सफाई कर रही थी। उसके बाद मैंने बाथ लिया एंड जब मैं आई तब सारी चीज़ें बन चुकी थी, तो सारी चीज़ों को दस्तरखान पे सजा दिया। हमारी कीमामी सेवई, शीर खुरमा, दही पकौड़े, मीठे बड़े एंड छोले, सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गई थी। ये बहुत स्ट्रेंज था कि हम लोग इस बार लेट हो गए थे सारी चीज़ें बनाने में, फिर भी सारी चीज़ें टाइम पे बन गई थी। इवन टाइम से थोड़ा पहले ही हमारा सारा सब कुछ बन गया था एंड दस्तरखान पे भी आ गया था। एंड हमारे घर पे सबसे पहले मेहमान आए थे हमारे चाचू एंड चची जान, तो उनको अम्मी ने सेवई सर्व करके दी। एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए दही भल्ले, जो मीठे दही बड़े थे, वो बना रही थी। दही के ऊपर सबसे पहले चटनी डाली, उसके बाद कुछ मसाले डाले एंड ये बहुत ज़्यादा यम बने थे। एंड फाइनली यहाँ पे टाइम आ गया था तैयार श्यार होने का। एंड मेरे लिए तो तैयार होने से ज़्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। इसके बाद अपने कपड़े पहने ईद के, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये मेरी पसंद का सूट था एंड ये थी मेरी मेहंदी, जिसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं आया था बट मुझे अच्छा ही लग रहा था। खैर तैयार श्यार होने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी चची जान के घर, उनके हाथों की सेवई खाने के लिए। एंड यहाँ पे चची जान ने भी बनाई थी 2 तरीके की सेवई, यानी कि कीमामे सेवई एंड शीर खुरमा। तो मैंने दोनों ही टेस्ट की। उसके बाद मैंने खाए मटर। एंड चची जान, आपके हाथ का शीर खुरमा बहुत ज़्यादा ही लाजवाब लजीज बना हुआ था। चची जान के वहाँ से खा पी के एंड थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मैं और मेरी बहनें आ गए थे वापस घर, क्योंकि हम लोगों को नमाज़ पढ़नी थी, उसके बाद तैयार होना था एंड हम लोगों की फ्रेंड्स भी हम लोगों के घर आने वाली थी, तो उससे पहले सारी चीज़ें अरेंज करनी थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने मेरी बहन के बाल सही किए एंड उसने मेरे बाल सही किए।
उसके बाद यहाँ पे मेकअप डन हो चुका था एंड मेकअप के बाद सारी चीज़ें बिल्कुल फैल चुकी थी, एकदम मैस हो गया था, तो सारी चीज़ें समेटी। उसके बाद यहाँ पे हो रहा था इंतज़ार सबके आने का एंड हम लोग तो बिल्कुल तैयार हो गए थे एंड मेरी छोटी बहन की फ्रेंड्स आने वाली थी, तो वो भी बिज़ी थी, अपनी फ्रेंड्स को बार बार कॉल कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि वो लोग कहाँ पे हैं, कब आएंगी। एंड उसके थोड़े वेट के बाद यहाँ पे मेरी बहन की सारी फ्रेंड्स आ भी गई थी एंड मैंने इन लोगों को देखा कि इन सब ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी एंड मैंने भी पहनी हुई थी, तो मैं इनके साथ कह रही थी कि सब लोग मुझे अपनी चूड़ियाँ दिखाओ। एंड यहाँ पे इनकी नेल पेंट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी एंड इनकी रिंग बहुत ज़्यादा प्रीटी थी। यहाँ पे मैंने इन लोगों से बोला था कि तुम सब लोग साथ में बैठो एंड मैं तुम लोगों का एक फ़ोटो खींच देती हूँ अच्छा सा। एंड माशाल्लाह 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 ये सारी लड़कियाँ इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मेरी फ्रेंड्स एंड मेरी बहन की फ्रेंड्स, तो उन लोगों को भी सारी हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे एंड बहुत मज़ा आया पूरा दिन। खैर उसके बाद सब लोग चले जा चुके थे एंड ये हो रहा था रात का टाइम। हम लोग तो पहले दिन कहीं नहीं निकल पाए क्योंकि सबकी फ्रेंड्स आने को थी, तो हम लोग ऐसे छोड़ के तो किसी को नहीं जा सकते थे। उसके बाद मेकअप रिमूव किया एंड यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। ये था मेरा ईद डे 1 का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए।